सर क्या है पूरा क्या मामला? देखिए, आज थाना छजलेट में क्षेत्राधिकारी काठ और एसपीआरए के नेतृत्व में जो टीम थाना छजलेट की, इसके द्वारा आज 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें एक शहाबुद्दीन पुत्र मुजफ्फर हुसैन है, ये ग्राम चेतरामपुर थाना छजलेट के रहने वाले हैं। दूसरे रमन चौधरी हैं, ये थाना छजलेट के ही रहने वाले हैं, ग्राम खानपुर के। तीसरे हैं मोनू बिश्नोई उर्फ सुमित, ये रसूलपुर गुज्जर थाना काठ के रहने वाले हैं। और जो चौधरी हैं जो कि ग्राम चक पचोकरा थाना छजलेट के रहने वाले हैं। अभी हाल ही में पिछले इसी महीने में 16 तारीख को थाना छजलेट में एक घटना हुई थी, जिसमें जो कावड़ पथ है वहाँ पे एक गौ जो वंश है उसका सिर वहाँ पे बरामद हुआ था। और इसी पे फिर वहाँ पे थाना छजलेट में एक अज्ञात में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ। और उसके बाद में 28 तारीख को फिर एक घटना हुई ग्राम चेतरामपुर में रात्रि में, और वहाँ पे एक गौवंश की हत्या कर दी गई थी। और उसको बाद में फिर सूचना मिली और पुलिस ने जाके उसको फिर बरामद किया, और फिर बाद में आगे की इसमें कार्रवाई हुई। और दोनों जो घटनाएं हैं वो कुछ आपराधिक रूप से जिस तरह से घटनाएं होती है वो संदिग्ध प्रतीत हो रही थी। और चूँकि जो घटनाओं की जिस तरीके से सूचना मिली और जिस तरीके से पुलिस को इन घटनाओं की जानकारी दी गई, उससे एक शक हो रहा था कि ये घटना प्लानिंग के तहत की गई है। और ये सिर्फ गौकसी के लिए नहीं की गई है, बल्कि इसमें और भी जो इनका कोई हिडन एजेंडा है। और इसकी जब हम लोगों ने पूरी टीम बना के जब जांच किया गया और पूरा देखा गया कि जिस तरीके से कैसे सूचना मिली पुलिस को, क्योंकि जो पूर्व की जो घटना हुई थी उसमें जिस व्यक्ति के द्वारा सूचना दिया गया उसने ये बताया कि जो गौवंश का जो सिर जहाँ पे मिला है वहीं से वो 10 मिनट पहले गुजरा था, तब वहाँ पे कोई अवशेष नहीं था। लेकिन जब वापस आया तो उसको अवशेष मिला और उसकी सूचना उसने पुलिस को दी। और सेम ऐसे ही जो 28 तारीख की घटना है, इसमें रात्रि में 12 बजे सूचना मिलती है पुलिस को और क्षेत्राधिकारी को और थाना प्रभारी को। जब ये मौके पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे एक व्यक्ति का लोअर और उसमें एक पर्स मिला और पर्स के अंदर एक फ़ोटो मिली। जब ये सारी चीज़ों की जांच की गई तो फिर जिस व्यक्ति का इसमें पर्स में फ़ोटो मिला और उसका नाम जो लिखा मिला, मोबाइल नंबर उसमें मिला, उससे जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा ये बताया गया कि मेरी गाँव के कुछ लोगों से पहले से पुरानी हमारी रंजिश है, और उसी रंजिश में पहले बात चल रही थी कि ये लोग मुझे फंसा सकते हैं। और उसमें 2 लोगों का नाम प्रकाश में आया, जिसमें एक का नाम शहाबुद्दीन था और दूसरे का नाम जमशेद है। ये अपने जो विपक्षी है उसको जेल भिजवाने के लिए इन लोगों ने इस घटना में जो मुख्य रूप से जो मोनू बिश्नोई है, राजीव चौधरी है, रमन चौधरी, ये लोग थाना छजलेट पे और थाना काठ पे अक्सर अपने काम कराने के लिए और इलीगल काम कराने के लिए पुलिस के ऊपर दबाव बनाते रहते हैं। और इसी में इनकी अभी पिछले दिनों जो मोनू बिश्नोई है, ये 307 में जो अपराध में यहाँ जो थाने पे कुछ लोग गए थे उनके साथ में इन्होंने मारपीट किया, थाने के बाहर ही इनकी गिरफ्तारी की गई थी, इनको जेल भेजा गया था। और फिर उसके बाद से दोबारा इन्होंने फिर आके वही काम करना शुरू किया। और फिर जब पुलिस इनकी बात नहीं मानती थी तो इसी को लेकर इन्होंने ये पूरी प्लानिंग की। पहले इन्होंने 14 तारीख की घटना को प्लान किया, जिसमें इन्होंने नईम को इसमें इन्होंने 2000 रुपया दिया और उसको बोला राजीव चौधरी के द्वारा कि कहीं से जो गौवंश का जो सिर है उसको कुछ अवशेष लाके और थाना छजलेट में रखे, जिससे कि पुलिस पे कार्रवाई हो और पुलिस हमारे उसमें दबाव में आए। और उसके बाद में फिर इन्होंने दोबारा फिर यही काम किया। और इसमें शहाबुद्दीन और जमशेद को इनके द्वारा ये बताया गया कि तुम अपने जो भी आपके जो जिनसे तुम्हारी दुश्मनी चल रही है उनका नाम ले दीजिएगा, और उनका फ़ोटो, उनका जो नाम, सारी चीज़ें इन्होंने निकाल के वहाँ पे पहले जो है एविडेंस क्रिएट किया गया। और उसके बाद में वहाँ पे जो गाय है उसका गला काटा गया, और गला काट के फिर इनके द्वारा सूचना दी गई। और जो लोग जो इसमें जिन लोगों के द्वारा इस कार्य को करवाया गया वो लोग मौके पे पहुँचे और फिर उन्होंने वहाँ पे पुलिस को सूचना दिया।